मेरे चैनल से जुड़े सभी भक्तों को सप्रेम जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में मैं आपको श्रावण मास की कामिका एकादशी की महात्म्य की कथा सुनाऊंगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका महात्म्य क्या है, उसका आप वर्णन कीजिए। इस तरह प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह प्रेम पूर्वक जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को संबोधन करते हुए इसका महात्मा बताया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। इस प्रकार नारद जी को संबोधन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिसारण और पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों ही समान फल के भागी माने गए। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में एक जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी उसे दुर्गति में जाना पड़ता है। इसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी को संबोधन करते हुए आगे बताते हैं, लालमणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव भगवान का पूजन कर लिया, उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, ऐसी तुलसी दल को हम नमन करते हैं। यही तुलसी स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है और तुलसी को जल से सींचने पर यमराज को भी यह तुलसी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर यही तुलसी हमें भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर हमें मोक्ष रूपी फल भी यह तुलसी प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपक दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। एकादशी के दिन घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को हरने वाली है, अतः हर मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल को प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसके महात्म का श्रवण भी करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद द्वारा इस कामिका एकादशी का महत्व बताया गया, जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। सभी भक्तों को अन्य एकादशियों में ऐसा भी वर्णन मिलता है। हमें श्रावण मास में दूध का त्याग करना चाहिए, हमें दूध का सेवन करना नहीं चाहिए, हमें इसका भी ध्यान रखना है। और रात्रि को हमें एकादशी का व्रत करने के पश्चात रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। भगवान के सम्मुख दिन और रात दीपक जलाकर रखना चाहिए। इससे हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है और हमारे घर में सुख, शांति और भक्ति का प्राकट्य होता है। कुल मिलाकर आइए थोड़ी देर इस कथा के पश्चात भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। केशव नारायण नारायण नारायण, श्रीधर नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण
नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीधर नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, श्रीधर शरणम श्रीधर शरणम श्रीधर शरणम, माधव शरणम माधव शरणम माधव शरणम, ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः। इस तरह हमने भगवान श्री कृष्ण के उन नामों का यहाँ संकीर्तन किया जिन नामों का संकीर्तन आज के दिन हमें करते हुए भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों और साथियों, मेरे बहुत से नाम संकीर्तन के वीडियो इस वीडियो चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। आपको समय देकर उसका भी लाभ लेना चाहिए। अगर आप रात्रि जागरण का कार्यक्रम करते हैं तो आप मेरे इस वीडियो चैनल के माध्यम से बहुत से भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन के वीडियो का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों और साथियों।